चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ ले हुए, आवाज आ रही है? नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सवसाहुणम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। अच्छा ठीक है, एक बार देख लीजिए स्क्रीन। कोई बात नहीं, बस इस पे से बस 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 ठीक है, सामने ही रख दीजिए। अब इतना ऊंचा नहीं है, सही है। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्या, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित है, त्योहार मना रहे हैं। हम बड़े धूमधाम से त्योहार मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही शानदार पटाखों के साथ, बैंड बाजों के साथ शोर मचाते हुए, क्यों कहा ऐसा, कर्मों को नाश कर रहे, थोड़ी फूटा फूटी तो होगी ही, थोड़ी आवाज शोर तो मचेगा ही। ऐसा हम त्योहार मना रहे हैं जिसमें आज 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन। ये कई लोगों का फेवरेट दिन भी होता है क्योंकि सबको भविष्य की चिंता लगी रहती है और हमारा भविष्य सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, हमारा भविष्य थोड़े आगे के कुछ भव भी है। तो यदि आगे का भविष्य सुधारना है तो अभी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यदि आगे अच्छा धन संपत्ति चाहिए तो अभी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सिर्फ ले जाने की एकमात्र सुविधा जो है वो है त्याग की प्रक्रिया, और कहे दान की प्रक्रिया। एक तरह से अपने आगे के सुखाभास के लिए इन्वेस्टमेंट है। क्या कहा, कौन सा शब्द प्रयोग किया? सुखाभास। जो संसार में थोड़ा बहुत सुख जो हमें दिखता है, या कहे कम दुख मिले, थोड़ा डिस्काउंट मिले, उसके लिए आज हम भरपूर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि त्याग को दान की मुख्यता से जोड़ा जाता है। और जैसा कि आपने सुना ही है, दान का फल मिलता ही मिलता है, और यदि अच्छे भावों से दिया जाए तो मल्टीप्लाई होके मिलता है। और सीधा ऐसा नहीं 1% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, सीधा मल्टीप्लाई होता है, डबल हो गया, 5 गुना हो गया। जितने विशुद्ध परिणाम उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होता रहेगा, और जितने निकृष्ट परिणाम उस हिसाब से, स्टॉक मार्केट में जैसे होता है ना क्रैश आ गया, वैसे इन्वेस्टमेंट में क्रैश भी आ जाता है आपकी। इसीलिए इस त्याग धर्म को, दान धर्म को हम बहुत ही भावना पूर्वक हम मनाते हैं। ये जैनियों की पहचान है। क्या? दान देना। बहुत ही सेवा भाव से, बहुत ही करुणा भाव से हम एक दूसरे की मदद करने में लगे रहते हैं।
और मात्र आज के ही दिन नहीं, अपितु जीवन भर भी यदि हमें कोई सुपात्र लगता है तो हम उसकी सहायता अवश्य करते हैं। अच्छा, आपको पता है दान के कितने प्रकार है? कितने प्रकार है? तो अब दान देना है तो इन 4 प्रकार को भी हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा। चलिए बोलिए, पहला कौन सा दान है? अभय दान। कौन सा दान? अभय दान। दूसरा आहार दान। दूसरा आहार दान। तीसरा औषधि दान। और चौथा ज्ञान दान। दोबारा से एक बार करेंगे। पहला अभय दान, दूसरा आहार दान, तीसरा और चौथा ज्ञान दान। सबने सुना है चारों दान के नाम? पक्का? चलिए एक एक के थोड़ा गहराई में चलते हैं, क्योंकि जो हमने सुना है वो मात्र ऊपर ऊपर से देखा देखी में हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला अभय दान। क्या समझते हैं आप अभय दान से? रक्षा करना। रक्षा करना, ठीक है। किसकी रक्षा करना? जीवों की रक्षा करना। बहुत बढ़िया। जैन तो प्रसिद्ध ही इसीलिए है कि जीवों का कोई घात ना हो, सारी क्रिया ऐसी होती है। कोई जीव का घात ना करे तो किस दान में गिनते हैं? अभय दान में। राजा दे देते हैं, जाओ मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रक्षा करने का दान। कैसी रक्षा? किसी भी जीव को घात ना हो, किसी भी जीव को परेशानी ना हो, मेरे माध्यम से, ये है अभय दान। तो चलिए मेरा सवाल है आपसे, मनुष्य भव दुर्लभ है कि नहीं है? सब बोलेंगे मनुष्य भव दुर्लभ है कि नहीं है? तो यदि किसी अन्य मनुष्य की जान पर कुछ बात आती है, उसको 4 गुंडों ने घेर लिया एक रास्ते पे और आप वो देख रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में रक्षा करे कि नहीं करे? आपकी जान को खतरा हो सकता है, 4 गुंडे हैं, चाकू भी है, बंदूक भी है हाथ में, और सामने आपका मित्र है जिसकी वो जान लेने को आया है, आपका पुत्र है, आपका कोई भी साथी संबंधी है, तो क्या करें? दिल क्या कह रहा है? बताइए, दिल क्या कह रहा है? जान पर बनी है बात, अब तो बचाऊंगा। चलो अभी तो वहां तक पहुंचे। आपको देवलाली मंदिर कैसा लगा? सबको कैसा लगा? अब भगवान ना करे कुछ हो जाए, सरकार का कुछ आ जाए, बुलडोजर लेकर बाहर खड़े हो जाए, बिल्कुल ही बात गले तक आ गई, तो बताओ कौन कौन बुलडोजर के आगे लेटने को तैयार है मंदिर के लिए? रक्षा करे कि नहीं करे? है ना हमारे मन में ऐसी भावना अपने अपने घर के लिए, अपने मंदिर के लिए, या अपने किसी भी प्रिय चीज के लिए। इसको हम क्या समझते हैं? ये क्या है? अभय दान। और जीवों को तो रक्षा, और जीवों की रक्षा, और जीवों को तो बचा ले, इसका प्रयास तो हमारा पूरा रहता है, परंतु जो अपने जीव का घात हम राग द्वेष करके कर रहे हैं, उसका भाव, जो इतना तीव्र राग, इतना तीव्र द्वेष किसी के प्रति करके आत्मा में जो कर्म उत्पन्न किए, उससे किसका घात हुआ? उसकी रक्षा क्या कौन करेगा? तो अभयदान दे उसको कि नहीं दे? सबसे पहले किस जीव को बचाए? अपने आप को, फिर तो दूसरे का रक्षा करे यथा योग्य जितनी शक्ति है, परंतु पहले किसकी रक्षा करो? अपने स्वयं के जीव की। जब हिंसा की परिभाषा आई तो उसमें साथ में ये कहा, आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना भी हिंसा है, और हिंसा से बचाना ही तो अभयदान है। तो यानी हम निरंतर किसकी हिंसा कर रहे हैं? अपनी। और इस हिंसा से बचना ही परम अभयदान है। और बाकी सारे इधर उधर का बचाना, किसी को रोकना, वो सब तो हम अनादिकाल से करते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अब भी कर दिया तो क्या होगा? उससे पुण्य बंध जाएगा।
क्या होगा उससे कि जेल में बंद थे, एक दिन मिठाई बन गई, क्या हुआ उससे? जेल से छूट गए क्या? किसी की रक्षा करी, कुछ पुण्य का भाव किया, तो क्या हुआ? संसार में बंद थे, थोड़े टाइम के लिए देवगति बन चले गए। जेल इसमें बंद थे, थोड़ी देर के लिए एक बार एक मिठाई बन गई, वो भी क्या, थोड़ी सी शक्कर एक्स्ट्रा मिल गई थी, कोई ऐसी हाई लेवल की भी मिठाई नहीं थी। इस टाइप के हम दान देने में लगे रहते हैं, परंतु जो हम अभय दान अपनी आत्मा को देंगे ना, उससे संसार की जेल हटेगी। अभय दान का स्वरूप आपको समझ आया क्या? थोड़ा थोड़ा आगे चलें दूसरे दान पे, क्योंकि ये दान का स्वरूप सिर्फ इतना सा नहीं है। अभी तो एक एक दान पे यदि बात करें तो महीनों लग जाए। अभी चलते हैं, अभय दान के बाद कौन सा था? आहार दान। माताओं का फेवरेट, आहार बनाना भी पसंद है, और उससे ज्यादा पसंद क्या है? मैं तो भुगत भोगी हूं। इतना इतना राग, इतना प्यार करके, इतना सम्मान करके आप इतना खिला देते हैं, बढ़िया है। आहार दान, परंतु आहार दान किनको दिया जाए? सुपात्र। कौन है सुपात्र? मुनिगण, श्रावक, आरिका, ये है सुपात्र। परंतु हम नहीं मानते, इतनी दयावान है हमारे अंदर, हम इतने दयावान हैं, सड़क पे यदि कोई कुत्ता हो तो हम नहीं रह पाते उसको खिलाए बिना। ये भी अपने व्यवहार में बिल्कुल उत्कृष्ट चीज है। और भी अपने साधर्मी प्रति, और भी अपने सगे संबंधी सभी के प्रति, या हम ट्रैफिक पे चल रहे हो तो कोई बच्चा दिख जाए ना, तो उसको भी खिलाए बिना कभी कभी दिल नहीं मानता। तो क्या करते हैं? पैसे तो देते नहीं, कुछ खरीद के, या कोई टिफिन में कुछ हो तो दे देते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं जैन, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर है। जो आज का दिन है ना, ये तो बस निश्चय से क्या है उसको ही हम समझ रहे हैं। तो बताइए, आत्मा के लिए आहार दान क्या हुआ? सब समझदार है। अच्छा, आहार किसे कहते हैं? जिससे पुष्टि हो, जो बढ़ने में मदद करे। तो आत्मा के लिए पुष्टिकरण, आत्मा के लिए खाना क्या होगा? ज्ञानामृत का भोजन, स्वाध्याय, तत्व ज्ञान, यहां शास्त्र अभ्यास में आना, यही क्या है हमारी आत्मा के लिए हमारे कर्तव्य और आहार दान। देखिए, जैन धर्म में अपेक्षा तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो इस अपेक्षा से मैंने थोड़ा सा आहार दान निश्चय से क्या होना चाहिए वो बताया। अगला क्या है? औषधि दान। औषधि यानी दवाई। कैसी दवाई? जो स्टोर पे मिलती है, जो केमिस्ट देता है, वो वाली दवाई। अच्छा, होम्योपैथी की दवाई। कि कोई डायबिटीज वाले दो भाई मिल गए और एक की दवाई खत्म हो गई थी, तो दूसरों ने मदद कर दी। ये क्या हुआ? हुआ औषधि दान में मुख्य क्या है? ये तो सब में ही है, परंतु मुख्य जो औषधि दान है, इसमें किसी का धर्म रुक रहा हो तो उसका स्थितिकरण करके उसके धर्म में वृद्धि हो, ऐसी मदद करना। यदि किसी पीड़ा के कारण वो जन यहां नहीं आ पा रहे और आपकी एक मदद से वो आ सके, तो ये है औषधि दान। यदि वो चलने में असमर्थ है तो आपका कंधा देकर यदि वो आ पा रहे हैं, तो ये औषधि दान में नहीं आएगा क्या? ये दान करुणा पूर्वक ही है चारों। करुणा तो मुख्य चीज है, उसके बाद ही तो ये चारों दान के विकल्प आएंगे। देखिए, करुणा आई, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है ना सिर्फ मन में ही आई, कुछ किया नहीं। तो ये क्रिया रूप जो हमारे काम हो रहे हैं, ये दान बस उनका नाम दे दिया। पहले उत्तम क्षमा में आ गया था, अब दान के नाम से आ गया। कौन सा? अभय दान। पहले क्षमा में कह दिया था कि किसी को मारना नहीं, अब अभय दान में कह दिया। देखिए, धर्म तो एक ही है, नाम बदल बदल के आपको सिखा देते हैं।
सारे शास्त्रों में एक ही भगवान आत्मा को बताया गया है, परंतु अलग अलग एंगल से। वैसे ही ये दान भी अलग अलग तरीके से बताया गया है। ज्यादा समय न लेते हुए चौथा, जिसकी ज्यादा बात करनी है, कौन सा दान है? कौन सा? क्या समझते हैं आप इससे? अरे मेरी नहीं, आप अपनी बात कीजिए। क्या समझते हैं आप ज्ञान दान से? किसी को पढ़ा देना? अरे ठीक है, किसी को पढ़ा देना, किसी को शास्त्र दे देना, ज्ञान दे देना, संसार से मुक्ति का कारण बताना, पढ़ाना, समझाना। कोई कहीं और 10 लक्षण मना रहा हो तो उसे देवलाली ले आए, तो क्या दिया उसको? ज्ञान दान दिया। देखिए, आप सब ज्ञान दान बहुत अच्छे से समझते हैं, परंतु ये मेरा परंतु है, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में 4 दान की जब बात आई तो देखिए ज्ञान दान में सबसे पहली लाइन देखना क्या लिखा। अपनी संतान को ज्ञान दान करो। सबसे पहली लाइन है ज्ञान दान की, और इससे पहले कहीं बात नहीं आई। सबसे पहली लाइन, अपनी संतान को ज्ञान दान करो। पात्र कौन बताया यहां पे सबसे पहला? और हम अपनी संतान को क्या देना चाहते हैं? समस्या समझ आई आपको? देना क्या चाहते हैं? अच्छा पैसा, बढ़िया 2-3 घर दे दो, थोड़ा इन्वेस्ट करके चले जाओ, फिर बस बच्चे रह लेंगे, मेरा काम हो गया। मुख्य यहां पे क्या किया? अपने संतान को ज्ञान दान करो। क्योंकि ये संपत्ति आदि जितनी भी चीजें हैं ना, वो तो उसके पुण्य प्रमाण है। एक कविता सूक्ति चलती है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र अच्छा हुआ तो उसके लिए धन इकट्ठा करके क्या करना, वो खुद कर लेगा। यदि पुत्र बेकार हुआ तो उसके लिए क्या करना, वो सब खो देगा। सबसे पहले क्या दो पुत्र को, संतान को? सबसे पहले ज्ञान दान करो। पता है शॉर्ट में क्या कह रहे हैं कान में आके कि पाठशाला भेजो। शुरुआत कैसे होगी? भेजकर। और क्या कह रहे हैं? सबसे पहले खुद जाओ। भेजना तो सेकेंडरी है, पहले खुद तो करो। ये नहीं 10 लक्षण में आ गए, अष्टानिका में आ गए, या किसी विशेष प्रसंग में कर लिया। यदि वास्तव में अपनी संतान को लगाना है तो पहले खुद करो, वो देखा देखी में अपने आप करने लगेंगे। तो ज्ञान दान यदि आपको सबसे पहले शुरू करना हो तो कहां से करो? उसके बाद कहां जाओ? अपने बच्चों पर। बहुत लॉजिकल बात है। अब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं 60-70 साल में कि आप उनके ऊपर बर्डन बन जाते हैं। बर्डन क्या कहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। तो ऐसे में वो आपको कहीं और ना लेके जाए, अपितु धर्म समागम में लेके आए और समाधि मरण कराए। इसलिए अपने बच्चों को ज्ञान दान करो। और मैं बहुत सुनता हूं आप सबसे, आप सबने बहुत पाठशाला में लगाया हुआ है अपने पौत्र को, पुत्रों को। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व किसका है? ज्ञान दान का है। और ये जो चारों दान थे, आप सबने किसी ना किसी की कहानी सुनी है। अभय दान में भी सुनी है, किसकी? अनंगसरा की। सांप के मुंह में थी अनंगसरा, अजगर के। हाँ, बड़ा सांप, एक ही तो प्रजाति है, ठीक है। अजगर के मुंह में होते हुए भी, ऐसी परिस्थिति में होते हुए भी मारने को नहीं कहा, बचाने को नहीं कहा। उस समय भी क्या ली उसने? समाधि मरण करके अपना जीवन सुधार लिया। और आहार दान में किसका सुना है? श्रेयांश राजा, चंदन वाला, सुनी है कहानियां। औषध दान में कौन? ऐसा तो मैंने नहीं सुना। और किसी का औषधि दान में सुना? अच्छा ठीक है, चलिए। ज्ञान दान में ग्वाला या कौन?
कौंडेश ने ज्ञान दान दिया। अच्छा देखिए, ज्ञान दान ग्वाले ने ज्ञान दान किसको दिया? ग्वाले ने किसको ज्ञान दान दिया? शास्त्र दान, ठीक है, इनडायरेक्ट में तो ज्ञान दान हुआ ना। कुंदगुंदाचार्य ने हमें ज्ञान दान दिया है, वो तो व्यवहार से किया उन्होंने ज्ञान दान, उसके परिणाम में उनको अच्छी बुद्धि मिली। परंतु अच्छी बुद्धि मिलने के बाद भी सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा दान तो कुंदगुंदाचार्य ने हम सब पे किया है, और अपना नुकसान करके किया है। समझते हैं ना? शुद्ध भाव से अपना नुकसान किया, शुभ भाव में आए, तब जाके क्या दिया आप सबको? ज्ञान दान दिया। अच्छा, धर्म का नाम क्या है? कौन सा धर्म है? हम बात किसकी कर रहे हैं? तो क्या त्याग और दान एक ही चीज है क्या? तो बात तो दान की कर रहे हैं आप लोगों ने, अभी तक टोका भी नहीं मुझे कि पंडित जी उत्तम दान का नहीं उत्तम का दिन है। तो उत्तम त्याग में हम दान क्यों गर्भित कर रहे हैं? क्या? क्योंकि ये जो धर्म है ना, बहुत स्टेप बाय स्टेप लगे हुए हैं। जब संयम हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तप। तो जब तप हुआ, जब अंतरंग में शुद्धि बढ़ने लगी, तो दूसरों में करुणा आई और उनको चीजें दान देना शुरू किया। और जब अपना राग उन चीजों से हटता गया, तब क्या हो गए? त्यागी हो गए। और देखिए, त्याग और दान में विशेष अंतर भी है। दान देने की क्रिया है शुभ भाव, किसी को देकर पुण्य का कमाना, यह है दान। परंतु त्याग है शुद्ध भाव, त्याग है धर्म। 10 धर्मों में नाम है ना त्याग, इसलिए ये दान के बाद की स्टेज है। क्योंकि यदि आपको किसी चीज से राग होगा, पसंद होगा, तो आप उसका दान भी नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास है तो बहुत, परंतु देने की बात मत करो बस। दान कब होगा? जब राग मंद होगा, और राग जब मंद होगा तो धीरे धीरे जब राग क्षय हो जाएगा, तब आप हो जाएंगे त्यागी। इसलिए दान पूर्वक त्याग ऐसा कथन किया जाता है। और देखिए, दान आप किसका देते हैं? अच्छी वस्तु का। जो 4 चीजें थी, ये अच्छी वस्तु थी कि बुरी वस्तु? किसी को ज्ञान देना, और रक्षा करना, और औषधि देना, आहार देना। तो दान जब आप करते हैं, किसका करते हैं? अच्छी वस्तु का। पर त्याग किसका करते हैं? आलू का, प्याज का, रात्रि भोजन का, और बाजार के खाने का। इनडायरेक्टली कहे तो दान तो अच्छी ही चीज का दिया जाता है, परंतु जब अच्छी चीज का दान होगा, वहां से राग मंद होगा, तब बुरी चीज भी छूट जाएगी। इसलिए त्याग धर्म है। अच्छा, दान देने के लिए आपके पास वो चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई, आपको ज्ञान दान देना है तो पहले खुद पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? यदि आपको किसी को धन दान देना है रक्षा हेतु, तो पहले खुद कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा? और यदि त्याग करना है तो, कि चलिए आलू प्याज वगैरह का त्याग करना है तो मार्केट से पहले लेके आते हैं, हे आलू, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। ये दान तो क्रियात्मक वस्तु है, उसके लिए आपके पास वह होनी चाहिए। परंतु त्याग भाव अपेक्षा रखता है। और दान में आपको 2 जनों की जरूरत है, एक देने वाला और एक। भाई साहब, अब तो दान दे भी नहीं सकते, क्योंकि दे दिया तो पता चले ऐसी भाव आ जाए कि तुम मेरे को कमजोर समझते हो।
हमें नहीं चाहिए किसी का, रखो वापस। और यदि त्याग करना हो तो किसी की चीज की जरूरत नहीं है। देखिए उदाहरण देखिए, शांतिनाथ भगवान का नाम है, सुना ही है। कहां है शांतिनाथ भगवान विराजमान? अरे अभी व्यवहार से कहां है? यहां पर सिद्धशिला। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, शांतिनाथ भगवान, उनका जीवन पता है वो क्या थे? और चक्रवर्ती। अभी सबसे टॉप लेते हैं, चक्रवर्ती। हाँ, और महावीर भगवान नाम सुना है? वो कहां विराजमान है? महावीर जी में, ठीक है। पिड़ावा के पास है ना महावीर जी। हाँ, देखिए शांतिनाथ भगवान जो क्या थे? चक्रवर्ती। और महावीर भगवान साधारण राजा के पुत्र, ठीक है, पता ही है सभी को। अब जब दोनों ने दीक्षा ली तो कौन बड़ा त्यागी हुआ? कैसी बात करते हैं आप लोग। शांतिनाथ भगवान के पास क्या क्या था? 6 खंड, 96,000 रानियां, हाथी कितने थे? कितने? तो 84 लाख क्या था? हाथी थे ना 84 लाख। मुझे डाउट हो गया, इतने कॉन्फिडेंस से बोला। ठीक है, मतलब संपदा देखो, राजा कितने थे उनके अंडर? 32,000। मतलब जितना वैभव था सब शांतिनाथ भगवान का था उस समय। और महावीर भगवान शादी तक नहीं, एक पत्नी नहीं। उन्होंने कितनी छोड़ी? 96,000। और इन्होंने, कौन बड़ा त्यागी हुआ? नहीं नहीं, अभी बुद्धि नहीं, अभी बताओ दिल क्या कह रहा है? किसको बड़ा त्यागी कहे? शांतिनाथ को कहने का मन कर रहा है ना। अब देखो, वापस आओ। ऐसे ही अभी यदि कोई बहुत पैसे वाला हो और अब निवृत्त होके यहां आ गया तो उसको तो त्यागी कह देंगे। पर यदि किसी ने कुछ कमाया ना और वो यहां आ जाए तो उसको त्यागी मानने को तैयार नहीं होंगे कोई भी। थोड़ी क्लिष्ट भाषा थी, क्षमा चाहूंगा, परंतु आप खुद ही विचार कीजिए। हम त्यागी किसको मानते हैं? जो पहले इकट्ठा करे और फिर छोड़ दे। परंतु जिसने इकट्ठा ही नहीं किया, छोड़ दिया उसको। अच्छा, अब शांतिनाथ भगवान को भी मोक्ष हो गया, महावीर भगवान को भी मोक्ष हो गया। कौन त्यागी रहा सबसे बड़ा? अब सेम हो गए। अच्छा, यदि बात की जाए, लिखा जाए पुराणों में, कोई स्टैम्प पेपर छपवाया जाए तो संपत्ति की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? और महावीर भगवान की कम आएगी। तो त्याग किसने ज्यादा किया? किसने किया? दोनों ने सब समर्पित किया, सब कुछ त्याग किया। यानी आप अभी बैठे हुए 3 लोक की संपदा के त्यागी हो सकते हैं। और यदि दान देना हो तो पहले फिर देना पड़ेगा। तो इसलिए त्याग धर्म उत्कृष्ट है और हम सब बैठे यहां त्यागी हो सकते हैं। और बात करते हैं। आपने सुना है 28 मूल गुणों में कुछ व्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत। क्या होता है ये? मतलब पर्टिकुलर दिशाओं से बाहर मैं नहीं जाऊंगा, या इस देश से बाहर मैं नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाऊंगा, लेते हैं हम, काफी लोग ले लेते हैं। इसका प्रयोजन क्या है? यानी इस क्षेत्र के बाहर कुछ भी हो रहा हो, कोई भी हिंसा हो रही हो, कुछ भी राग द्वेष का काम हो रहा हो, उसमें मेरा कुछ भी लेन देन नहीं है। मैं सबका क्या हो गया? त्यागी। बताओ आपका कुछ गया क्या इसमें? तो यदि आज हम ले ले कि कल तक मैं महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाऊंगा, तो हम चीजों के त्यागी हो जाएंगे। ये बहुत ही स्थूल कथन था, बहुत ही स्थूल नियम, बहुत ही ज्यादा। परंतु सब में मुख्य क्या है? अपने अंतरंग के भाव। अब
ऐसे तो मैं ले ही लूं, मान लो जिंदगी भर मुझे ये जो वर्ल्ड दिख रही है ना, इससे बाहर कहां जाऊंगा मैं, कि ठीक है इससे बाहर के सब चीजों का त्याग। इस प्रकार से नियम नहीं लिए जाते। नियम छल का नाम नहीं है, अपितु बहुत ही विचार पूर्वक लिए गए राग द्वेष की मंदता के कारण जो हम कुछ बाउंड्रीज मानते हैं, वह है नियम। और उसमें भी ऐसा नहीं कि फोन करके वहां बात कर लो, वहां की न्यूज ले लो। अब दिग्व्रत देशव्रत में होता है बाहर की चीजों का प्रयोग भी नहीं करना। अब मान लीजिए मैं नहीं जा रहा इंडिया से बाहर, और विपिन जी भाई सब गए, मैंने कॉल करके उन्हें कहा भाई साहब मेरे लिए ये ले आना, नहीं कह रहा भाई साहब, तो ये मेरे नियम में अतिचार हुआ। आपको बात समझ आ रही है क्या? दान और त्याग में फर्क समझ आ रहा है आपको? तो बताइए, हमें हमारा प्रयोजन दान और त्याग में से सबसे पहला क्या होना चाहिए? त्याग। और उसके यथाशक्ति अनुसार वहां तक बढ़ने से पहले हम जो क्रिया शुभ भाव करेंगे उसका नाम क्या है? दान। आज दोपहर में क्या हुआ? प्रवचन के बाद मैं जा रहा था तो मैंने कुर्सी पे देखा किसी का रुमाल रह गया था। रुमाल किसी का रह गया था, तो मैंने बोला कि किसी का रुमाल रह गया है उठाकर। तो मुझे कहा पंडित जी रख दो वापस, ये रहा नहीं है, ये रखा गया है। ये रुमाल रहा नहीं है, ये। मैंने पूछा क्यों, क्या करना था? जो पार्लियामेंट की सीट थी वो बचानी थी। क्या है ये? अच्छा, कुर्सी आप घर से लाए थे क्या? आपने खरीदी थी क्या? आपकी थी क्या? जब नहीं थी फिर भी उस वस्तु से यदि इतना राग है तो जो चीज आपकी है उससे कितना होगा? समझ आ रही है बात आपको? यानी ये जो त्याग और दान है ना, ये वस्तु प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान क्रिया है। भावों में इतनी क्लिष्टता है, भावों में इतनी तारतम्यता है, इतनी उत्कृष्टता है कि हमने पूरे 3 लोक को अपना मान रखा है। पूरे 3 लोक को अपना मान रखा है। यदि अभी बाद में कुछ बात आती है किसी जैन समाज पे, तो बताओ अपना मानेंगे उसको कि नहीं मानेंगे? मर मिटने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, ये तो थोड़ी भावनात्मक बात हो गई। यदि किसी स्त्री के प्रति कुछ गलत हो जाए तो भाव ऐसा होता है जैसे मेरे प्रति ही हो गया हो। आवाज उठाने को इतना आकुल व्याकुल होते हैं, हम अपने पतियों से लड़ बैठते हैं। बहुत ऐसे प्रसंग सुने हैं, बहुत ज्यादा, कि जो चीज हमारी है भी नहीं, जिससे ना तो भूत में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में कुछ नाता है, उसके प्रति भी यदि इतनी आसक्ति है तो ना तो हम सच्चे दानी हो पाएंगे, ना हम सच्चे त्यागी हो पाएंगे। यदि कोई बैठकर कुर्सी पे कोई बैठ भी जाए तो क्या विचार करे? अच्छा, मान लीजिए मेरे से ना आज किसी ने प्रश्न पूछा, आज नहीं कल, कि पंडित जी हम इतनी बार समूह शरण में गए तो अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मुझे उत्तर मिल गया, नहीं, मान लीजिए मैंने रुमाल उठा दिया और मैं बाहर लेकर आ गया देने के लिए और मिल नहीं पाया मुझे कोई। अब गलती से महावीर भगवान का समूह शरण लग गया, तो बताइए पहला सवाल क्या होगा महावीर भगवान से? क्या प्रश्न आप पूछेंगे सबसे पहला महावीर भगवान से? मेरा रुमाल किसने लिया? मैं जो कुर्सी रोक के गई थी वो कहां गई? बस यही समझ लीजिए, वहां पर भी उस टाइम भी जब समूह शरण में गए
तो कुछ ना कुछ कहीं खो गया था, कुछ ना कुछ चाहिए था, तो बस उसकी ही बात कर ली। अरे जो अनादि काल से आत्मा को खोए बैठे हो, वो ढूंढा कि नहीं ढूंढा? उसके बारे में पूछा कि नहीं पूछा? जो सुख के आप हकदार है, जो सुख, जो वस्तु आपकी खुद की है, सबसे पहले वो ढूंढ लो, बाकी चीज तो अपने आप छूट जाएगी, बाकी चीजों का त्याग तो अपने आप हो जाएगा। हृदयांश देखो, अब इसको कुछ खिलौना दे, छोटी गाड़ी दे दे, अब ये पूरा दिन उसके साथ खेले, सुबह खेले, दोपहर खेले, शाम को खेले, और रात को सोने के टाइम मम्मी ले ले तो कहे नहीं इसके साथ ही सोऊं। बच्चों का स्वभाव ऐसा ही है। अब इसके बर्थडे पर इसकी मम्मी बड़ी गाड़ी ले आई, तो जैसी बड़ी गाड़ी लाई, छोटी तो बड़ी के साथ वैसे ही। कितना समय लगा त्याग करने में? देखने से ही त्याग हो गया। यदि 3 लोग की संपदा का त्याग करना है तो बस एक बार आत्मा को देख लो, सब वस्तु का त्याग अपने आप क्षण में हो जाएगा। यदि सोचते हैं ना ये चक्रवर्ती, ये नारायण प्रति नारायण कैसे छोड़ देते होंगे अपनी चीजें, ये तीर्थंकर, ये बलभद्र, बलभद्र का नाम आ गया। बलभद्र की कहानी पता है आपको? 9 बलभद्र होते हैं। हाँ, 9वें मोक्ष नहीं गए पर होते तो 9 है। हाँ, बलभद्र नहीं, बलभद्र देखिए 9 होते हैं। जब उनके प्रिय भाई नारायण, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब बलभद्र क्या करते हैं? एक लाश को लेकर, किसको लेकर? एक लाश को लेकर एक शायिक सम्यक दृष्टि, हो सकता है तद्भव मोक्षगामी, 8 मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी 8, 6 महीने तक उसको लेकर घूम रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये तो अभी जिंदा। और जैसे ही देवों द्वारा निमित्त पाकर वैराग्य हुआ, श्रद्धान हुआ, तो कितना टाइम लगा छोड़ने में? प्रिय भाई, इससे समझ आता है देखो संसार की विचित्रता, कैसे महान से महान दिग्गजों पर भी कैसे परिणाम हो जाते हैं। अथवा हमें पल पल अपने परिणामों को सुधार के रखें। अपनी जो वस्तुएं जिससे सबसे ज्यादा आसक्ति होती है ना, सबसे पहले उनको छोड़े। इसलिए मैंने 10 लक्षण में क्या नियम लिया है? एक मिठाई का, जो सबसे ज्यादा पसंद थी उसको सबसे पहले कम किया। यही स्वरूप है त्याग का। जो चीज आपको सबसे ज्यादा क्लेश पहुंचा रही है ना, राग को मैं भी क्लेश कह रहा हूं, जो चीज आपको सबसे ज्यादा राग करा रही है, प्रेम करा रही है, सबसे ज्यादा क्लेश पहुंचा रही है, सबसे पहले उसी का त्याग कर दो, सबसे पहले उसको छोड़ो। इसलिए डायबिटीज वालों, जो सबसे ज्यादा क्लेश दे रही है ना जो चीज, सबसे पहले उसे छोड़ो, क्योंकि यही साइकोलॉजिकल बात है। यही अगर हम मानवता की दृष्टि से देखें, यही हम लॉजिक की दृष्टि से देखें, तो यही बात सही सिद्ध होती है। और देखिए यही जो लिखा गया भावनाधिकार में सदाशिव दास जी द्वारा, अपनी संतान को ज्ञान दान करो। और देखो आगे क्या लिख रहे हैं, तथा अन्य धर्म बुद्धि वाले धर्म के रोचक इच्छुक हो, उनको शास्त्र दान करो। ये शास्त्र दान भी कहां जोड़ा? ज्ञान दान में जोड़ा गया, सबसे उत्कृष्ट लेवल के दान में। क्योंकि ये ज्ञान दान, सबसे ज्यादा ज्ञान दान कौन करता है? तीर्थंकर। सबसे ज्यादा ज्ञान दान किसने किया? बताइए, कल्पना कीजिए सारे तीर्थंकर इतने स्वार्थी होते कि डायरेक्ट मोक्ष जाते, हितोपदेशिता ना करते, समव शरण ना लगता, तो आज हम लोग कहां होते? कहां होते आज हम लोग? ना तो गणधर जिनवानी गूंथ थे,
ना आचार्य को पता चलता, ना आचार्य से पंडितों को पता चलता, ना वहां से गुरुदेव श्री को पता चलता, ना वहां से किसी और को पता चलता, ना वहां से देवलाली का निर्माण होता, और मैं भी नहीं होता फिर तो। ज्ञान दान की परंपरा देखिए आप, क्या कहते हैं हम, किसके वंशज है? महावीर के। क्या नाम देते हैं हम सीधा कि ये बात किसकी है? महावीर की बात है। किसके दम पर दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दान। और समय रहते ज्ञानी नहीं रहे, समय के साथ ज्ञानियों का अभाव हुआ, तो किसने रक्षा करी हमारी? शास्त्र ने। घूम फिर के बात कहां ले आया मैं फिर से? तत्व ज्ञान की महिमा, शास्त्राभ्यास की महिमा। और दान का असली स्वरूप, त्याग का असली स्वरूप कैसे पता चला? शास्त्राभ्यास से। तो सबसे पहला कर्तव्य हर जीव का क्या होना चाहिए? इसलिए समय सार में लिखा, नाणम पच्चा खाणम। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में ही सर्व चीज का त्याग है। तो ज्ञान ग्रहण करते रहें और तीनों लोक के त्यागी हो जाए, इस प्रकार की महिमा ज्ञान स्वभाव की है। और देखिए, का भाई साहब ने तो बार बार सुनाया ही, मैं नहीं रोक पा रहा खुद को। हरी भरी सी कीर्ति लता है, दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी। कौन किसको कह रहा है? दूसरे पक्ष वाले गुरुदेव को कह रहे हैं। जब संप्रदाय बदल रहे थे ना, क्या कह रहे हैं? हरी भरी सी कीर्ति लता है, दिग दिगंत में व्याप्त तुम, और ये लो सिंहासन लो, पर रख लो लाज हमारी। कितना बड़ा लालच दिया, कितना बढ़िया लोभ दिया। और हम आप जैसे हो तो ठीक है, चुपचाप बैठकर अपना स्वाध्याय कर लेंगे, पर समाज में बात ना आने दे, कहीं ना कहीं आ ही जाए। परंतु ऐसे समय में भी इतना बड़ा लोभ मिलने के बाद भी कैसे त्याग दिया? कैसे? क्योंकि शास्त्राभ्यास से ज्ञान किया और तभी श्रद्धान हुआ, तो सब चीज छूट गई, लोभ ही नहीं रहा। और जब लोभ नहीं रहा तो निस्वार्थ भाव से क्या किया? ज्ञान दान किया। इतनी करुणावंत वे थे, मतलब सुनते हैं दादा से भी, और जो उन समय के कालीन थे, कितनी करुणा थी उनके में, कितनी दया भाव थी, जो ज्ञान दान दे रहे थे। बताइए क्या जाता उनका अगर वो ज्ञान दान ना देते? क्या उनके ऊपर आपदा आ जाती यदि ज्ञान दान ना देते? इतनी करुणा, जैसे पूड़ियां कढ़ाई में से निकालते हैं ना, तेल में से, वो छन्नी से, इतनी करुणा जैसे संसार के सभी जीवों को छान के ऐसे सिद्धशिला में रख दे, इतनी करुणा। इतनी करुणा पूर्वक ज्ञान दान दिया है और हमें मिल गया, तो उसको संभाल के रखे, क्योंकि ज्ञान से ही समस्त चीजों का निवारण होगा। अथवा हमारा त्याग क्या है? ज्ञान ग्रहण करना। और आत्मा तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला है, ना कभी कुछ ग्रहण किया, ना कभी कुछ त्याग किया। बताइए अपने अनंत गुणों को कहां रखूं मैं? और इतने अनंत गुण हैं, किसका क्या लूं मैं? यही श्रद्धान पूर्वक ही वास्तविक त्यागी हम बन पाएंगे, और हम भी यथा योग्य अपनी भूमिका निभाते हुए दान और त्याग का स्वरूप समझ के सब संसार के जीवों का कल्याण अवश्य करें। इसी बात से अपनी बात को विराम दूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।